सोल किंग ब्लीच सीरीज का एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। I mean, वो गॉड लेवल पावर्स पोसेस करता है, जिसने कि इस दुनिया को क्रिएट किया है और जिसके पास पावर से इस दुनिया को कंट्रोल और चेंज करने का, और वो इस दुनिया पर रूल नहीं कर रहा। वो तो बस एक बिना हाथ पैरों वाला लाश है जो कि क्रिस्टल में कैद है, जो कि न जिंदा और न ही मुर्दा है। एक सवाल दिमाग में आया, फिर आखिर सोल किंग एग्जिस्ट क्यों करता है? एक्चुअली सोल किंग की एग्जिस्टेंस का एक लौता रीजन है इस दुनिया के एग्जिस्टेंस को बरकरार रखना। सोल किंग, जिसे रियो भी कहा जाता है, ब्लीच यूनिवर्स का एक सेंट्रल फिगर है। ये सोल सोसाइटी, ह्यूमन वर्ल्ड और ह्यूमन के बीच बैलेंस मेंटेन करता है। सोल किंग एक पैलेस में रहता है जिसका नाम है सोल किंग पैलेस, और रॉयल गार्ड्स यानी कि जीरो डिवीजन उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। ब्लीच कांट फियर योर ओन वर्ल्ड नोबेल के मुताबिक सोल किंग एक सेवियर था जो कि हॉलोस और ह्यूमंस के बीच में खड़ा था, और उसकी एबिलिटीज क्वींसी, शिनिगामी और फुलब्रिंगर जैसी थी। उसका एग्जिस्टेंस वर्ल्ड्स के बीच एक संतुलन बनाए रखता है जो लाइफ और डेथ के साइकिल को मेंटेन करता है। ब्लीच के नोबेल के मुताबिक सोल किंग पहली बार तब प्रकट हुआ था जब हॉलोस इवॉल्व होकर मेनोस बन रहे थे। मेनोस वो पावरफुल हॉलोस होते हैं जो कि कई सारे हॉलोस के मिलने से बनते हैं। जब ये मेनोस दुनिया में तबाही मचा रहे थे और भूलना मत, तब ह्यूमन वर्ल्ड, ह्यूकमुंडो और सोल सोसाइटी एक ही वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते थे। तब सोल किंग ने उन्हें रोका। सोल किंग ने मेनोस को खत्म करके उन्हें रेसी के पार्टिकल्स में बदल दिया। रेसी वो स्पिरिचुअल पार्टिकल्स है जो कि सोल सोसाइटी और हॉलोस के वर्ल्ड में हर जगह होते हैं। इस तरीके से सोल किंग ने मेनोस को डिस्ट्रॉय करके उन्हें रेसी में कन्वर्ट कर दिया, जिससे दुनिया फिर से स्टेबलाइज हो गई। सोल किंग की प्रेजेंस ही वर्ल्ड्स को एक साथ बनाए रखती है, और अगर सोल किंग ना रहे तो रियल्स कोलैप्स हो जाएंगे। उसका रोल इतना इंपॉर्टेंट है कि उसके बिना लाइफ और डेथ का साइकिल बिगड़ सकता है। सोल किंग का प्राइमरी रोल है सोल्स का फ्लो रेगुलेट करना सोल सोसाइटी, ह्यूमन वर्ल्ड और ह्यूकमुंडो के बीच। इससे सारे वर्ल्ड्स का संतुलन मेंटेन होगा और डेली अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करता। इसीलिए ज्यादा शिनिगामी के लिए वो एक सिंबॉलिक फिगर है और बहुत तो उसे बस मिथ मानते हैं। सोल किंग की ड्यूटीज काफी कॉम्प्लेक्स और अलग अलग है। उसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है वर्ल्ड्स के बीच में बैलेंस बनाए रखना। ये बैलेंस लाइफ और डेथ के साइकिल को मेंटेन करता है, जिससे सोल्स का प्रॉपर फ्लो इंश्योर होता है। अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो वर्ल्ड्स कोलैप्स हो सकते हैं और इससे बहुत ज्यादा विनाशकारी कुछ हो सकता है। नोबेल के मुताबिक सोल किंग की पावर्स में सोल रेगुलेशन, स्टैग्नेशन गवर्नेंस और इवोल्यूशन गवर्नेंस शामिल है। सोल रेगुलेशन का मतलब है कि वो सोल्स के फ्लो को कंट्रोल कर सकता है ताकि उनका प्रॉपर ट्रांजिशन हो सके ह्यूमन वर्ल्ड, सोल सोसाइटी और ह्यूकमुंडो के बीच। प्रॉपर ट्रांजिशन का मतलब है कि सोल्स का एक वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में स्मूथली और करेक्टली मूव होना। ब्लीच यूनिवर्स में सोल्स ह्यूमन वर्ल्ड, सोल सोसाइटी और ह्यूकमुंडो के बीच ट्रेवल करते हैं। सोल किंग इंश्योर करता है कि ये ट्रांजिशन बिना किसी रुकावट के हो और सोल्स अपने निर्धारित प्लेस पर स्मूथली पहुंच जाए। ये ट्रांजिशन कुछ इस तरीके से होता है, जब कोई इंसान मर जाता है उसकी सोल सोल सोसाइटी में ट्रांजिशन करती है। ये प्रोसेस स्मूथ और ऑर्डरली होना चाहिए ताकि सोल्स प्रॉपर्ली रेस्ट कर सके। सोल सोसाइटी से ह्यूमन वर्ल्ड, कुछ सोल्स रीइंकार्नेट होते हैं और वापस ह्यूमन वर्ल्ड में आते हैं। ये भी एक प्रॉपर ट्रांजिशन है जो कि सोल किंग संभालता है। ह्यूकमुंडो, कुछ सोल्स जो करप्ट हो जाते हैं वो ह्यूकमुंडो में जाते हैं। सोल किंग इंश्योर करता है कि ये सोल्स भी अपने प्रॉपर प्लेस पर स्मूथली ट्रांजिशन करे। अगर ये ट्रांजिशन प्रॉपर ना हो तो सोल्स का फ्लो डिस्टर्ब हो सकता है, जिससे इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है और वर्ल्ड्स कोलैप्स हो सकते हैं। इसलिए सोल किंग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि ये ट्रांजिशन स्मूथली और करेक्टली हो सके। सोल्स के साइकिल के बारे में मैं डिटेल में किसी और वीडियो में बात करूंगा। स्टैग्नेशन गवर्नेंस का मतलब है कि वो सोल्स को थम जाने से रोकता है, जिससे उनका नेचुरल साइकिल डिस्टर्ब ना हो। इवोल्यूशन गवर्नेंस का मतलब है कि वो सोल्स के इवोल्यूशन को मॉनिटर करता है ताकि उनका प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। इचिबे के हिसाब से सोल किंग अपने पावर्स से हॉलोस को काफी समय के लिए खत्म करते रहे, पर कुछ लोग इसके खिलाफ थे, और ये लोग थे सोल सोसाइटी के 5 ग्रेट नोबेल फैमिलीज, सिहोन, कुचिकी, सुनियाशिरो, सीबा और एक अननोन 5th क्लैन, जिसको कि अभी तक रिवील नहीं किया गया। इन पांचों के अपने अपने रीजंस थे सोल किंग को कैप्चर करने का। जैसे सिहोन फैमिली सोल की एक ऐसी साइकिल तैयार करना चाहते थे जो कि इस थमे हुए वर्ल्ड में प्रोग्रेस कर सके। कुचिकी फैमिली चाहती थी कि नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करना जिससे कि इस केओटिक वर्ल्ड में संतुलन आए। सुनियाशिरो फैमिली का डर था कि सोल किंग अपनी इंसेन पावर से कहीं उनको ही खत्म ना कर दे, इसलिए वो एक नया वर्ल्ड बनाना चाहते थे खुद को बचाने के लिए। सीबा फैमिली हॉलोस की प्यूरिफिकेशन चाहती थी, जिससे कि हॉलोस को वापस सोल के सर्कुलेशन में लाया जाए एंड इससे हॉलोस को मरना नहीं पड़ेगा। वही वो अननोन 5th फैमिली हेल यानी कि नरक को ढकने के लिए एक वर्ल्ड बनाना चाहते थे, जबकि ह्यूमन वर्ल्ड ही है जो कि हेल को ढके रखता है, क्योंकि हमने ह्यूमन वर्ल्ड में ही हेल को ओपन होते हुए देखा है। इन पांचों के डिफरेंट मोटिव्स इनको एक सेम गोल पर ले आए, जो कि था करंट वर्ल्ड को 3 वर्ल्ड में डिवाइड करना, जो कि थे वर्ल्ड ऑफ लिविंग जहाँ इंसान रहे, एंड सोल सोसाइटी जहाँ सोल्स रहे, और ह्यूकमुंडो जहाँ हॉलोस रह सके। पर ये पांचों अपनी पावर्स मिलाकर भी इन वर्ल्ड्स को क्रिएट नहीं कर सकते थे। उन्हें ये करने के लिए सोल किंग का पावर्स चाहिए था, एंड इसलिए इचिबे की मदद से उन्होंने सोल किंग को पकड़ा, एंड इसे सोल किंग ने रेजिस्ट नहीं किया। वो चाहता तो कर सकता था पर उसने नहीं किया, मे बी क्योंकि उसे लगा हो कि ये जरूरी होगा, या फिर वो फ्यूचर देख सकता है और इसीलिए उसे यही सही लगा हो। सुनिया सिर्फ फैमिली को लगा था कि सोल किंग उन्हें धोखा दे रहे हैं, इसलिए उन्होंने सोल किंग के बॉडी पार्ट्स को काट के एंड उनके अंदर के ज्यादातर इंटरनल ऑर्गन्स को निकाल के उनको एक क्रिस्टल में कैद कर दिया, जिसको कि रॉयल गार्ड्स यानी कि डिवीजन 0 गार्ड करते हैं। एंड सुनिया सिर्फ फैमिली ने सोल किंग के द्वारा एक नया वर्ल्ड बना के उनको इस वर्ल्ड का सेंटर पॉइंट बना दिया, जो कि इस वर्ल्ड की एग्जिस्टेंस को होल्ड करके रख सके। पावर्स एंड एबिलिटीज, सोल किंग के पास इमेंस स्पिरिचुअल एनर्जी है जो किसी भी
भी लिविंग बीइंग से ज्यादा है। ये एनर्जी इतनी पावरफुल है कि उसके बिना सोल सोसाइटी, ह्यूमन वर्ल्ड और ह्यूमन कोलैप्स हो सकते हैं। उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी वर्ल्ड्स के बैलेंस को मेंटेन करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा फैली हुई है कि इसके प्रेजेंस से ही रियल स्टेबल रहते हैं। सोल किंग के पास फ्यूचर देखने की एबिलिटी है जो उसके सन युवा को भी बाद में जाके मिली है। एंड डोंट वरी, आगे हम बात करेंगे युवा और सोल किंग के कनेक्शन की। ये एबिलिटी सोल किंग को फ्यूचर इवेंट्स को फोर्सी और उन्हें चेंज करने की पावर्स देती है। फोर्सी का मतलब है पहले से देख लेना या भविष्य में होने वाले इवेंट्स को प्रेडिक्ट करना। प्रिकॉग्निशन की वजह से सोल किंग को हर डायमेंशन में होने वाले इवेंट्स का अवेयरनेस होता है। ये एबिलिटी उसे एक डिवाइन और ओमनिसेंट एंटिटी बनाती है जो हर चीज को देख सकता है और समझ सकता है। सोल किंग की पावर यूज करके रॉयल गार्ड के बोन्स को मॉडिफाई किया जा सकता है जिससे वो सोल किंग पैलेस में एंटर कर सकते हैं। और हाँ, यह रॉयल गार्ड्स यानी कि जीरो डिवीजन के बारे में बात हो रही है। जीरो डिवीजन जो रॉयल गार्ड भी कहलाती है, सोल किंग को प्रोटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सोल किंग इमॉर्टल है, मतलब वो नेचुरली मर नहीं सकता। उसके एग्जिस्ट करना वर्ल्ड के बैलेंस के लिए क्रूशियल है। सोल किंग एक इटर्नल एंटिटी है जो हमेशा से एग्जिस्ट करता आया है और हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ये एबिलिटी उसे एक डिवाइन और टाइमलेस बीइंग बनाती है। आई नो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर वो इमॉर्टल है तो युवा ने उसे कैसे मारा? असल में युवा ने सोल किंग को फिजिकली अटैक करके उसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय किया, लेकिन टेक्निकली सोल किंग की प्रेजेंस या स्पिरिचुअल एनर्जी अब भी एग्जिस्ट करती है। युवा ने उसकी फिजिकल फॉर्म को खत्म किया लेकिन उसके स्पिरिचुअल प्रेजेंस को नहीं। तो मैंने तब युवा को सोल किंग का बेटा बताया था। अब एक्चुअली बात कर लेते हैं इनके कनेक्शन की। सोल किंग और युवा के बीच एक डायरेक्ट फादर सन रिलेशनशिप है। सोल किंग को युवा का बायोलॉजिकल फादर माना जाता है। युवा ने अपनी पावर्स एंड एबिलिटीज सोल किंग से विरासत में पाई है। युवा को ए फॉर ऑलमाइटी के नाम से भी जाना जाता है जो उसकी फ्यूचर देखने की एबिलिटी को सिग्निफाई करता है। सोल किंग की एग्जिस्टेंस क्वींसी पावर्स का सोर्स है। युवा और बाकी क्वींसी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी और एबिलिटीज इनडायरेक्टली सोल किंग से पाते हैं। ये कनेक्शन क्वींसी और सोल किंग के बीच एक गहरा रिश्ता बनाता है। सिंपल वर्ड्स में क्वींसी लोग अपनी पावर्स को सोल किंग से पाते हैं जो उनके बीच एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। सोल किंग के बॉडी पार्ट्स अपने आप में ही काफी पावरफुल चीज है। मिमियागी सोल किंग का राइट आर्म है। ये एक सेंटिनेंट एंटिटी है, मतलब इसके पास कॉन्शियसनेस और एबिलिटीज है। मिमियागी के पास हीलिंग और प्रोटेक्शन पावर्स है। उसने जोशिरो उकिरागे को बचाया था जब उसकी लंग्स फेल हो रही थी। मिमियागी ने उकिरागे के बॉडी पार्ट में इंटीग्रेट करके उसकी लाइफ को एक्सटेंड किया। इसके अलावा मिमियागी के पास स्टैग्नेशन की एबिलिटी है जो उसे चीजों को स्टेबल और अनचेंजिंग बनाने का पावर्स देता है। मिमियागी ने सोल सोसाइटी को कोलैप्स होने से बचाया था जब सोल किंग की डेथ हुई थी। उसने टेम्पोररी बैलेंस स्टेबल किया था। जब सोल किंग को युवा ने अटैक किया, मिमियागी ने अपनी पावर्स यूज करके सोल सोसाइटी को प्रोटेक्ट किया। पर्निडा सोल किंग का लेफ्ट आर्म है। ये भी एक सेंटिनेंट एंटिटी है और क्विंसी के फॉर्म में अपीयर होता है। पर्निडा के पास एवोल्यूशन और एडेप्टेशन की एबिलिटीज है। ये आर्म अपने ओपोनेंट्स के नर्व्स को कंट्रोल कर सकता है और उन्हें मैनिपुलेट कर सकता है। पर्निडा के पास द कंपल्सरी एबिलिटी है जो उसे अपने ओपोनेंट्स के बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करने की पावर्स देती है। पर्निडा ने युवा के मेंबर के रूप में फाइट किया था और अपनी यूनिक एबिलिटीज से सोल रीपर को चैलेंज किया था। उसने अपनी इवोल्यूशन और एडेप्टेशन के पावर्स के यूज करके अपने ओपोनेंट्स को हराने की कोशिश किया था। जेनेट वेलकरी सोल किंग का हार्ट है। ये भी एक सेंटिनेंट एंटिटी है और क्विंसी टर्मिनेटर फॉर्म में अपीयर होता है। जेनेट के पास इमेंस स्ट्रेंथ और रीजनरेशन एबिलिटीज है। उसका हार्ट उसे कंटिन्यूअसली हील करता है और उसकी स्ट्रेंथ को एनहांस करता है। जेनेट के पास द मिरेकल एबिलिटी है जो उसे अपनी इंजरीज को इंस्टेंटली हील करने की और स्ट्रेंथ को बढ़ाने की पावर्स देती है। जेनेट ने टर्मिनेटर के रूप में फाइट किया था और अपनी इमेंस स्ट्रेंथ और रीजनरेशन एबिलिटीज से सोल किंग को चैलेंज किया था। उसने अपनी द मिरेकल एबिलिटी का यूज करके ओपोनेंट्स को हराने की कोशिश भी किया था। अब चलो सोल किंग के नेल्स और सकेट्सी को डिटेल में समझते हैं। सोल किंग के नेल्स को अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया गया है। ये फ्रेगमेंट्स डिफरेंट ह्यूमंस के साथ बॉन्ड करते हैं और उन्हें फुल ब्रिंगर्स बनाते हैं। इन फ्रेगमेंट्स के पास स्पेसिफिक एबिलिटीज नहीं है लेकिन ये ह्यूमंस को फुल ब्रिंगर एबिलिटीज देती है। फुल ब्रिंगर्स वो लोग होते हैं जो ऑब्जेक्ट्स को मैनिपुलेट कर सकते हैं। इन फ्रेगमेंट्स का स्पेसिफिक रोल TYBW में डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है लेकिन ये सोल किंग के ओवरऑल स्टेबिलिटी और बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। सकेट्सु सोल किंग का एक स्पिरिचुअल कोर है जो उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को रेगुलेट करता है। सकेट्सु के पास इमेंस स्पिरिचुअल एनर्जी है जो सिनिगामी और स्पिरिचुअल पावर्स को बूस्ट कर सकती है। ये एक फुल ब्रिंगर और मिचिबाने के साथ बॉन्ड हो गया था जिससे उसकी स्पिरिचुअल पावर्स एनहांस हो गई थी। सकेट्सु का स्पेसिफिक रोल TYBW में डायरेक्टली मेंशन नहीं किया गया है लेकिन ये सोल किंग के ओवरऑल स्टेबिलिटी और बैलेंस को मेंटेन करने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। कहा जाता है कि ग्रेमी ही सोल किंग का ब्रेन है और उसके अलावा भी कुछ फ्रेगमेंट्स बाकी है सोल किंग के जिनके बारे में हमें अभी तक नहीं पता। और डोंट वरी, मैं सोल किंग के बॉडी पार्ट्स पर एक पूरा डिफरेंट वीडियो जरूर बनाऊंगा और वह डिटेल में बात करूंगा। सो ये है सोल किंग की एनाटॉमी। अगली एनाटॉमी आपको किस पर चाहिए जरूर बताना। एंड अगर आपके पास सोल किंग से रिलेटेड कोई थ्योरी हो तो कमेंट्स में जरूर भेजना। सो होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।